आपका स्वागत है फिर से इस चैनल में। और हम लोग फिर से कुछ डिस्कशन करेंगे आज, इम्पोर्टेंट डिस्कशन विच इज़ रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में केयर और मेंटेनेंस के बारे में डिस्कशन किया था, right? That how like maintenance is really important in lawn, especially mowing, weeding, irrigation, right? And even rolling and moving. तो ये कुछ हम लोगों ने डिस्कशन किया था, and today we will learn more. So आज हम लोग इंसेक्ट और डिजीज मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। So like we all know in the previous video हम लोगों ने केयर और मेंटेनेंस के ऊपर डिस्कशन किया था। ऑलराइट, यू आर केयरिंग, आप मेंटेन कर रहे हो, केयर कर रहे हो, ऑलराइट, फॉर योर लॉन। उसमें मतलब जो भी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है, लाइक रोलिंग, मूविंग, और फिर टाइम टू टाइम मतलब मैन्योरिंग, स्क्रैपिंग, रेकिंग, like even watering, time to time you are doing watering also, और even weeding भी कर रहे हो। लेकिन उसके अलावा भी आपको और कुछ प्रिकॉशन लेना है, बिकॉज देर आर सम प्रॉब्लम या फिर कुछ इश्यूज भी होते हैं आपके लॉन में जो आपको देखना है। यू हैव टू सी टू इट। ऑलराइट, सो व्हाट आर दैट इज to manage from what? From insect and diseases. Alright, so सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, we will discuss first about the insect. Alright, insect के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इंसेक्ट जो हम डिस्कस करेंगे it's about grub. Okay, so what are grubs? I think it's very common. You can see from the picture also. आप पिक्चर में भी देख सकते हो. You can see how it look और कैसे आपके लॉन को अफेक्ट कर रहा है. You can see the white color and all, right? So like this you can identify. आप identify कर पाओगे कि इसमें grubs है. All right. So let's discuss a bit about it. So like I said, it's very common. तो ये डैमेज क्या करता है? What it damage? ये खाता है, it eat away the root. जो जड़ें हैं, alright, जो जड़ें हैं आपके ग्रास का, उसको खाता है ये. It eats the root of the grass. और उसके बाद क्रिएट करता है, it create the brownish dead patches. तो जो brownish dead patches होते हैं, जैसे आपने देखा पिक्चर में, राइट, फ्रॉम द साइड में आप देख सकते हो, राइट, ये हाथ में शी इज होल्डिंग द ग्रब, उसके साइड में ब्राउनिश डेड पैचेस है। तो वो इसके वजह से हो सकता है, ग्रब्स के वजह से। तो इसको कंट्रोल कैसे करोगे? हाउ यू कैन कंट्रोल इट? यू कैन कंट्रोल बाय अप्लाइंग दिस केमिकल, दैट इज pyriphos. Okay, so you can apply this. Apply chloropyrifos, okay, 2 ml per liter. या फिर आप दूसरा भी अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ फोरेट 2.5 ml per liter बिफोर सोविंग. ओके, सोविंग करने से पहले, ओके, जब आप बोते हो सीड को, सो उससे पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हो, फोरेट को, बिकॉज बिफोर यू डू सोविंग, तो आप खुदाई करते हो ना, सो यू कैन सी लाइक देयर कैन बी देयर, ओके, लाइक वहाँ पर हो सकता है एक दो, तो उसको मतलब पहले से ही प्रिवेंट करने के लिए आप इस फोरेट को अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो दिस वाज अ बिट अबाउट ग्रब्स. और ये मतलब लाइक यू नो इट्स अ लार्वा फॉर्म. ओके, जो मतलब लॉन ये जो डैमेज करता है, लाइक ये बस एक इंसेक्ट नहीं है जो डैमेज करता है लॉन को, लेकिन ये मतलब लाइक इंसेक्ट में से लाइक व्हाट आई से जो खराब करता है लॉन को, ये उनमें से एक है कि इसको बिटल लार्वा भी बोलते हैं. बिटल लार्वा, BEETLE, बिटल larva. Okay, so among the most damaging of all lawn pests, white grub, या फिर इसका मतलब जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइलोफागा स्पीशीज. ये लार्वा द बहुत वाइड वैरायटी का है. ओके, बहुत सारे वैरायटी का है. देयर आर सो मेनी
and then like you can see how it turned itself into C shape भी कैसे turn हो रहा है, right, when anyone hold it, right. तो spring और summer और early fall में these plum C shape larva ये feed होता है spring में, summer में और early fall में. तो आप इस season में आप check कर सकते हो spring, समर और अर्ली फॉल में आप चेक कर सकते हो, क्योंकि उसी वक्त ये बहुत मतलब लॉन को डैमेज करता है. जो लॉन ग्रास है, स्पेशली जो रूट होता है, जो सॉइल सरफेस के बिलो है, अंडर है. ओके, सो दिस वाज अबाउट द ग्रब्स. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट. द नेक्स्ट इज व्हाट? द नेक्स्ट इज कटवर्म. So you can see, right, I really don't like this type of insect, matlab crawling wala. It's really like what I'll say, it give itching in my body because it look very what I'll say, very disgusting. So but even if disgusting, as a horticulture or as a agriculture like agriculturist, you have to know all this. All right, see how she's holding. Also she's holding with the soil, okay, without touching in her hand. But still these are some of the practices, and like you have to know and you have to do, right, as a agriculturist. So don't be scared, they won't harm you, but you can experiment, you can do this. Okay, you can hold it and you can check also. So about cutworm, ये क्या डैमेज करता है? इट ईट अवे द ग्रास स्टेम. जो स्टेम है ग्रास का वो उसको खाता है. ओके, जो सॉइल के पास रहता है, राइट. तो जो लाइक इट ईट्स अवे द ग्रास स्टेम नियर द सॉइल. जो सॉइल के पास जो स्टेम होता है उसको खाता है, विच कॉज डेड स्पॉट. ओके, डेड स्पॉट को कॉज करता है. राइट, एंड नॉट ओनली दैट बट जो लाइक व्हाट आई से, कटवर्म ये मतलब इट्स अ मॉथ लार्वा, MOTH, मॉथ लार्वा, जो हाइट करता है टैच में, जो टैच लेयर है ऑफ द लॉन. ओके, जो आपका लॉन, जो ग्रास है उसमें छिपता है ड्यूरिंग द डे टाइम. ओके, फिर उसके बाद निकलता है रात में. इट कम्स आउट इन द नाइट और फिर उसको खाता है. जो ग्रास है, जो ग्रास ब्लेड है, ओके, उसको खाता है. च्यूइंग ऑफ ग्रास ब्लेड क्लोज टू द ग्राउंड, जो क्लोज होता है व्हाट, टू द ग्राउंड और टू द सॉइल सरफेस. ठीक है. सो जो कटवर्म है वो 1 से 2 इंच लॉन्गर है और उसमें स्पॉट है. लाइक यू कैन सी, यू कैन आइडेंटिफाई इट, स्पॉट एंड spot, a white spot of brown grass with the blade chew evenly. Okay, so you can check this, और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. और आप लाइक अपने लॉन में, अगर आपका लॉन है तो आप चेक कर सकते हो. यू कैन सी हाउ इट इज डैमेजिंग. ऑलराइट, सो नाउ हाउ टू मैनेज दिस. कैसे मैनेज करना है आपको ये? You can manage or you can control it by what? By spraying of Quinol Phos, like QUINOLPHOS, Quinol Phos, 2 ml per liter. All right, 2 ml per liter you can spray that. और even the next जो दूसरा केमिकल है जो आप अप्लाई कर सकते हो है मोनोक्रोटोफस. के कितना? at rate 1.25 ml per liter. So these two are the important chemical जो कंट्रोल कर सकता है डैमेज होने से through cutworm. Okay, so now we'll discuss about the next. Okay, now we'll discuss about the next. Okay, next and the last insect that we gonna discuss. Alright, और वो है लीफ हॉपर. जो पहला आप इमेज देख सकते हो वो रियल लीफ हॉपर है. जो दूसरा इमेज है, लाइक आई जस्ट पुट इट लाइक दैट, दिस इज जस्ट लाइक सिमिलर टू ग्रास हॉपर एंड ऑल. लेकिन जो पहला इमेज है वो लाइक राइट इमेज है, राइट आइडेंटिफिकेशन है लीफ हॉपर का. ठीक है. सो नाउ अबाउट लीफ हॉपर. लीफ हॉपर, okay, what is leaf hopper? Leaf hopper is that type of insect. ये वो insect है that is that damage what?
ये डैमेज करता है कैसे, ये इट सक या फिर ये चूसता है, ओके ये चूसता है जो जूस है ग्रास ब्लेड में, कि जो ग्रास ब्लेड में, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक व्हेन यू टच द ग्रास ऑल्सो, जब आप ऐसे हाथ में ग्राइंड करते हो अपने हाथ में अपनी उंगली में, लाइक यू जस्ट होल्ड इट एंड यू जस्ट प्रेस इट एंड ऑल, प्रेस करोगे, सो लाइक वाटरी सब्सटेंस यूज्ड टू कम आउट, राइट, वाटरी सब्सटेंस, सो उसको वो सक करता है, उसको चूस लाइक इट जस्ट सक, लाइक वो ग्रास ब्लेड को चूसता है, उसके बाद क्या कॉज करता है, इट कॉजिंग द स्ट्राइप्स, ओके द स्ट्राइप्स विद विद देन येलो एंड फाइनली ब्राउन लेवल, मतलब ऐसे चूसता है ना, जो आपका जो what I'll say, जो लॉन ग्रास है वो उसका कलर चेंज होता है येलो, और येलो से क्या ब्राउनिश, ओके येलो टू ब्राउनिश लीफ कलर, ओके सो समटाइम जो येलो कलर है वो लाइक बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट हीट, या फिर होता है ना लाइक टू मच ऑफ द सन, राइट, लाइक बहुत धूप होने से लाइक जो आपका ग्रास है टॉलरेट, स्पेशली जो उस क्लाइमेटिक कंडीशन को नहीं टॉलरेट कर पाता है जो वैरायटी है ग्रास का, तो इट कैन टर्न इनटू येलो। लेकिन जहाँ पर जो ग्रास है जो टॉलरेट कर पाता है, जैसे डूब ग्रास, ओके DOOB, जैसे डूब ग्रास, इट कैन टॉलरेट, लेकिन फिर भी वो क्यों येलोविश टर्न होता है या फिर क्यों ब्राउन कलर का हो जाता है जो आपका लीफ है, it can be because of the leafhopper, okay, which suck the juice from the grass, right, जो चूसता है जूस को ग्रास ब्लेड से, okay, like it from the grass, okay, so this is one common insect, ये बहुत common insect है लॉन में, और ये बहुत छोटा इंसेक्ट है, इट्स वेरी स्मॉल, और टिपिकली मतलब लेस देन 1 by 2 inch एंड आर स्लाइटली मतलब वेज शेप, थोड़ा वेज शेप है, ओके, और ऑल स्टेजेस ऑफ लीफ हॉपर डेवलप बाय सकिंग द सैप फ्रॉम द प्लांट, लाइक आई सेड इट सक द सैप फ्रॉम द प्लांट फ्रॉम द ग्रास, ओके, so rarely there any visible effect from leaf hopper feeding on leaf and damage, मतलब बहुत कम ऐसे केसेस है जहाँ पर विजिबल होता है, like you can see that it's sucking, okay, it's sucking the grass, okay, because ऊपर से बहुत छोटा है, it's very small, so it is not that what I'll say, you can like what I'll say identify it on the spot, ठीक है। So इसको कंट्रोल कैसे करोगे? You can control it by applying what? This one, chlorpyrifos, okay, CHLORPYRIPHOS at rate what? At what? 1.5 ml per liter, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। So ये लीफ हॉपर का आइडेंटिफिकेशन है, and what it does, क्या like what it damage it cause. So I hope you understand till there. Now we'll talk about the diseases in the lawn. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे about the brown patch, right? So what causes the brown patch, okay, in the like the grass lawn? So जो symptoms है brown patch का, वो circular है, like आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो brown patch है, brown patch disease है? You can identify that it is brown patch disease by seeing the circular or irregular shaped patches of light brown thin grass, okay, circular or irregular shape patches, okay, so ऐसे आप identify कर पाओगे, you can identify, and जो brown patch है ये foliar disease होता है, मतलब ये harm करता है the blade of the grass, okay, but not the crown part, जो crown part है grass का उसको ज़्यादा affect नहीं करता है, but जो blade है, okay, the blade of the grass,
it affect that one. Okay, I hope you understand what I mean by blade of grass, right? So blade of grass ये मतलब broad sword है with slightly longer. Okay, so you can check from the net if you don't know. Okay, so अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप चेक कर सकते हो नेट से, and you can see the image from there. So लेकिन ये मतलब ब्लेड को ज़्यादा अफेक्ट, ब्राउन पैच ब्लेड जो ग्रासेस का ब्लेड है उसमें ज़्यादा अफेक्ट होता है, लेकिन क्राउन में नहीं. ओके, बट नॉट द क्राउन ऑफ द प्लांट, या फिर जो रूट सिस्टम है ग्रास का उसको भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, बट ओनली द ब्लेड ऑफ द ग्रास. ऑलराइट, सो एंड देन बट समटाइम अगर इसमें ना अगर केमिकल कभी कभी ना ये अपने आप से ठीक हो जाता है. ओके, लाइक यू डोंट नीड टू अप्लाई एनी केमिकल. जो ग्रास प्लांट है अफेक्ट होता है ब्राउन पैच से, और उसके बाद अपने आप से देयर आर सम केसेस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर जो ब्राउन पैच है वो अपने आप से ठीक हो जाता है. ओके, विदाउट द chemical intervention. ये especially like in this 2020 once again there is a journal, तो उसमें mention किया गया है. Alright, so I hope you understand till there. और yeah, and then इसको मतलब if still अगर फिर भी ये control नहीं होता है तो आप ये यूज़ कर सकते हो. You can use Mancozeb. Okay, Mancozeb, 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 that is अदरेट का कितना 2 ml per liter आप अप्लाई करो. Alright, in that area जो ब्राउन पैच है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो Mancozeb. Okay, so this was about the brown patch. Now we'll talk about the next, that is powdery mildew. So from the word only you have heard this. Okay, आपने ये सुना है ये word powdery mildew, आपके लिए ये it's not a new word. So जो symptoms है, you can see the white color obviously. White color कहाँ पर like where it grows. White color of growth of fungus on the upper surface of the leaf. जो upper surface है leaf का उस पे growth होता है fungus का white color का, like you can see in the picture, right? So it grows there. White color of growth of fungus on the upper surface of the leaves. और ये जो है मतलब powdery mildew diseases, ये मतलब like it is usually the result of trying to grow grass in a poor location. Like जो location है, जैसे हम पहले डिस्कशन किए थे लॉन एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, राइट? और जो साइट है या फिर जो जगह है कहाँ पर आप लॉन एस्टैब्लिश करोगे या लॉन बनाओगे, इट शुड बी अ ओपन एरिया जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट हो, और इट शुड बी इन द साउदर्न पार्ट, लाइक जो साउथ डायरेक्शन है आपके घर का वहाँ पर होना चाहिए, राइट? वहाँ पर आपका लॉन एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, वहाँ पर आपको लॉन बनाना है, राइट? इफ़ यू हैव एरिया, अगर आपके पास है एरिया, लैंड, इफ़ यू हैव द लैंड. But if it's not like that and if you get a poor location, okay, जो location जो अच्छा नहीं है लॉन के लिए, so उस जगह पे ये symptoms हो सकता है, powdery mildew हो सकता है. Okay, like it cause the grass, मतलब grasses में fungus like निकल जाता है, like the fungus used to like there will be a growth of fungus. ओके, ग्रोथ होता है फंगस का. और ये फर्स्ट सिम्टम्स आर वेरी लाइट स्पॉट, बहुत लाइट स्पॉट है ब्लेड में, जो ब्लेड है ग्रास का उसमें बहुत लाइट स्पॉट होता है. दैट मे गो अननोटिस, मतलब जहाँ पर मतलब लोग ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाते हैं. ओके, एज द डिजीज प्रोग्रेसेस, लाइक जब बड़ा होता जाएगा तब आपको दिखने लगेगा ये सफ़ेद पैचेस. ओके, like which look like as though they have been sprinkled, ऐसे दिखेगा जैसे कोई छीटा मतलब ना like स्प्रिंकल किया है उसके ऊपर, like टेल्कम पाउडर जैसे पाउडर कोई छिड़क दिया है उसके ऊपर, ठीक है. सो पहले लीव्स में विजिबल नहीं होता है, जो ब्लेड है साइड से जो ब्रॉड स्वर्ड है, राइट?
साइड से वहाँ पर पहले निकलता है, राइट, जो ग्रास ब्लेड है। तो उसके बाद क्या है, फिर इट ग्रोज मोर एंड देन इट लीड्स टू दिस वाइट पैचेस, ठीक है, like a sprinkle of talcum powder. So this was about the powdery mildew. Now we'll come to the next and the last. So the next we're going to discuss is about the leaf spot. So by the word only you understand that there are spot. Leaf spot से ही आपको मतलब इसके वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि spot है. Like you can see in the picture there are spot, right, brownish color का. So what is this? जो symptoms है वो है irregular brownish leaf spot. Irregular के जो मतलब not of like equal size but it's irregular. Okay, so लीफ स्पॉट ये बहुत कॉमन टर्फ डिजीज है जो बैक्टीरिया और फंजाई से कॉज होता है. ओके, सो यू हैव टू नो दिस. लीफ स्पॉट ये कॉमन टर्फ डिजीज है विच कॉज बाय व्हाट, बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई. और जो डिजीज साइकिल है, ओके, ये स्टार्ट हो सकता है स्पॉट से, स्पॉट ऑन द ग्रास ब्लेड, जो फिर से ये ग्रास ब्लेड से ही स्टार्ट होता है. ओके, साइड जो साइड है ग्रास का, उससे स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद प्रोग्रेस होता है, फिर उसके बाद लाइक एंड प्रोग्रेस ऑन टू रॉट और डेथ, मतलब आपका जो लीव्स है वो सड़ जाता है तो धीरे धीरे और फिर मर जाता है. ओके, सो फिर लाइक इट कैन कॉल मेल्टिंग इन आउट ऑल्सो, कि डेथ ऑफ द प्लांट नोन एज मेल्टिंग आउट, क्योंकि धीरे धीरे मरता है तो इसको मेल्टिंग आउट भी बोलते हैं. और जो फंजाई है ये कॉज करता है डिजीज को जो इंडिविजुअली मतलब नोन होता है, जैसे कि ड्रक्सलेरा बाइपोलरिस और एसिरोहिलम. ओके, सो जो फंजाई है विच कॉजेस लीफ स्पॉट, इवन कॉज ये बाइपोलरिस भी कॉज करता है, एसिरोहिलम भी कॉज करता है. ओके, सो सबसे पहले कहाँ पर होता है ये लीफ स्पॉट, in the grass blade, and then after that it grew more and more, फिर उसके बाद सड़ जाता है, फिर मर जाता है. ठीक है, so this was about the leaf spot. I hope you understand till there. So this is all about the lawn what I'll say establishment and maintenance. Okay, so I hope you understand till there. If there is any question या फिर कुछ भी queries है, कुछ भी अगर आप discuss करना चाहोगे या फिर questions है, so you can update me, you can tell me. Okay, so till then take care and thank you.